छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नक्सली हमले में जान गंवाने वाले 10 डीआरजी जवानों को बंदूकों की सलामी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। तिरंगे में लिपट कर रखे जवानों के पार्थिव शरीर को देख परिवार वालों की आंखें हुई नम। सीएम भूपेश बघेल ने सभी शहीदों को पुष्प अर्पित किए। भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को न सिर्फ श्रद्धांजलि दी बल्कि कंधा भी दिया। भूपेश बघेल ने शहीदों की ताबूतों को लेकर आगे बढ़े। कल दोपहर एक ऑपरेशन से लौटने के बाद दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पुलिस पर किया अटैक। हमले में 10 डीआरजी जवानों के अलावा एक ड्राइवर भी उनकी भी मौत हो गई। आनंद मोहन समेत 26 लोगों की रिहाई मामले में ओवैसी ने नीतीश और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, आज बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है उससे आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया की दोबारा हत्या की जा रही है। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन को परमानेंट रिहाई मिली। आज तड़के आनंद मोहन को सहरसा जेल से छोड़ा गया। समर्थकों में जश्न का माहौल। बाहुबली नेता की रिहाई के दौरान अधिक भीड़ होने की आशंका जताई जा रही थी, लिहाजा एहतियातन प्रशासन ने आनंद मोहन को तड़के ही जेल से छोड़ दिया। आनंद मोहन के स्वागत के लिए जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स। आनंद मोहन को शेरे बिहार कहा गया। साथ ही लिखा गया, सत्य परेशान हो सकता है पराजित। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह समेत 27 दोषियों को रिहा किया गया। आनंद मोहन पर मेहरबान नीतीश सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया था, जिसकी वजह से आनंद मोहन की रिहाई हुई। आंध्र प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई। आनंद मोहन की रिहाई के बाद जी कृष्णैया के परिवार की प्रतिक्रिया आई सामने। कृष्णैया की पत्नी और बेटी ने कहा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मामले में हस्तक्षेप करें। जी कृष्णैया के परिवार ने कहा, राष्ट्रपति पीएम मोदी और सीएम से अपील की आनंद मोहन को दोबारा जेल भेजा जाए। अधिकारियों का आनंद मोहन की रिहाई से मनोबल टूटेगा। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत तेज। रिहाई का विरोध। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, यह सब कानूनी प्रक्रिया है। हम लोग न्यायालय के फैसले का, कानून का सम्मान करते हैं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, आनंद मोहन की रिहाई को कुछ लोग बेवजह राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं ताकि उनका लाभ हो सके। आनंद मोहन का आचरण जेल के अंदर अच्छा रहा। न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया जाता है, वो उम्र कैद की सजा काटते हैं। सजा काटने के बाद कानूनी प्रावधानों के तहत वो जेल से बाहर आते हैं, उनकी रिहाई होती है। यह सब कानूनी प्रक्रिया है। हम लोग न्यायालय के फैसले का, कानून का सम्मान करते हैं। आरजेडी ने आनंद मोहन की रिहाई का स्वागत किया। आनंद मोहन ने कहा, पूरे नियम कायदे के साथ आनंद मोहन ने सजा काटी, जेल में रहकर किताब लिखी और आदर्श प्रस्तुत किया। आज सुबह सवेरे ही आदरणीय आनंद मोहन जी जेल से रिहा हो गए। 15.5 वर्षों तक सजा काटने के बाद जेल में वो आज रिहा हुए हैं। ये खुशी की बात है। रिहाई वाले कैदियों की लिस्ट पर सवाल उठे। आज जिन कैदियों को रिहा किया गया उनमें कई ऐसे कैदी भी थे जो हत्या और रेप जैसे संगीन अपराधों में सजा काट रहे थे। कैदियों की रिहाई के लिए जेल प्रशासन ने आनंद फानन में बनाई लिस्ट में एक ऐसा कैदी भी शामिल जिसकी 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। कैदियों की रिहाई को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल पर सुनवाई होगी। कर्नाटक चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। पीएम मोदी ने 50 लाख कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटल माध्यम से बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का लक्ष्य देते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब बूथ विजयी होता है तो चुनाव में जीत निश्चित होती है। विपक्ष पर पीएम मोदी ने कसा तंज। कहा, बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया।
पीएम मोदी बोले देश में पहला एम्स 1956 में शुरू हुआ और कांग्रेस ने उसका खूब श्रेय लिया, लेकिन दूसरा एम्स कब शुरू हुआ इस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। अगर मेडिकल कॉलेजें बनाई होती तो आज देश के पास लाखों डॉक्टर होते, हमें डॉक्टरों की कमी नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा बीते 9 सालों में भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना और डबल इंजन सरकार के कारण इसका बड़ा लाभ कर्नाटक सरकार को मिला है। कार्यकर्ताओं को पीएम ने दिया विजय मंत्र, कहा अगर कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आएगी जो बात पर केंद्र सरकार से लड़ती रहेगी, वो अपनी राजनीति करती रहेगी और सभी परियोजनाओं को लटकाती रहेगी। कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। अतीक के ससुराल से मिली हवाला की डायरी में कई कारोबारियों के नाम और फोन नंबर दर्ज, पैसों के लेन देन की डायरी खंगाल रही है पुलिस। 25 बड़े हवाला कारोबारी पुलिस के रडार पर। शाइस्ता परवीन पर ईडी ने कसा शिकंजा। ईडी ने शाइस्ता के 10 बैंक खातों को किया सीज। अतीक के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ईडी के रडार पर। प्रयागराज में भूमाफिया रिजवान के अवैध कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। एचसी के आदेश के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने दर्ज कराई एफआईआर। बेंगलुरु में जेडीएस नेता नारायण गावदा और प्रभाकर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी का दम थामा। रानी में नूर पहुंचे कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। कल से कर्नाटक चुनाव के मैदान में प्रचार करने उतरेंगे पीएम मोदी। कर्नाटक में धुआंधार प्रचार, कई रैलियां और जनसभाएं प्रस्तावित। आज कर्नाटक के उडुपी में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। मंगलुरु में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। शाम को मछुआरों से करेंगे संवाद। गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत चीन के रक्षा मंत्रियों की होगी मुलाकात। एससीओ बैठक में आएंगे चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू। भारत चीन के बीच लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चल रहे सीमा विवाद के बीच राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। रक्षा संबंधी मुद्दों पर आपसी हित को लेकर होगी बात। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ देशों में रक्षा मंत्रियों का जमावड़ा आज से दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 अप्रैल को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के लिए चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री हिस्सा लेने पहुंचे हैं, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वर्चुअल तरीके से बैठक में भाग लेंगे। पुंछ हमले में शहीद हुए पंजाब के 4 जवानों के परिवार को मान सरकार ने वित्तीय मदद की। सीएम मान से शहीदों के घर जाकर 1-1 करोड़ के चेक। सीएम मान ने शहीदों के सम्मान में परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का चेक सौंपते हुए नमन किया उन्हें। सीएम मान ने कहा कि पूरा देश इन शहीदों का ऋणी है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार आज। अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे के करीब हुआ। जेपी नड्डा और सीएम गहलोत अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लंबी में सीएम मान की अंतिम संस्कार में शामिल हुए। दिल्ली के गाजीपुर कूड़े के पास बने एक मदरसे और मस्जिद के एक हिस्से को गिराने पहुंची प्रशासन की टीम। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कुछ दिनों पहले नए निर्माण को लेकर विरोध हुआ। गाजीपुर लैंडफिल के पास प्रशासन अवैध मदरसा गिरा रहा है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे 360 भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और हम सेफ यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत डेंजरस था, इसमें हम छूट गए। ये मैं गवर्नमेंट की बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत शुक्रिया बोलते। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक करीब 1500 की भारतीयों को सूडान से बाहर निकाला गया। संकटग्रस्त सूडान से 297 भारतीयों का 5वां जत्था लेकर आईएनएस तेग रवाना। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जेडा में एक एल्बर्ट अगस्टीन के परिवार से मुलाकात की। केरल के कोची के रहने वाले अगस्टीन की सूडान में हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। एक्सप्रेस वे पर खोपोली के पास 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकराई। मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ड्राइवरों में जमकर मारपीट हुई।
पश्चिम के चिदंबरम स्टेडियम पर आईपीएल मैच की टिकट खरीदने उमड़े फैंस। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए किया लाठीचार्ज। पहलवानों के समर्थन में आए जयंत चौधरी ने कहा, सरकार जानबूझकर नहीं कर रही कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट से जताई न्याय की उम्मीद। तमिलनाडु के मदुरै में 15 दिनों तक चलने वाले चिथिरई महोत्सव जारी। उत्सव के चौथे दिन भी भक्तों की भारी भीड़। IMMT भुवनेश्वर में G20 इंडिया एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक। गुजरात के सोमनाथ सागर पर रेत चित्रों को देखने के लिए काफी लोग उमड़े। रेत से बने चित्रों की प्रदर्शनी के लिए लोग आकर्षित हुए। लद्दाख में G20 प्रतिनिधिमंडल ने हेमिस मठ और थिकसे मठ का दौरा किया और इस मौके पर नृत्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। सोनीपत में एक महिला ने की अपनी बच्ची की हत्या। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जम्मू कश्मीर के रिहायशी में गर्भवती महिला को ला रही एम्बुलेंस नाले में फंसी। पूडन से धरमारी आ रही एम्बुलेंस को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। महाराष्ट्र के हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला कोच पर हुआ हमला। महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर के सोपोर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी फारूक अहमद वानी को किया गया गिरफ्तार। मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले AIADMK महासचिव पलानीस्वामी। पार्टी के अन्य नेता भी रहे मौजूद। 10-10 करोड़ की लागत से देश में खुलेंगे 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेज। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। रायपुर में PRRC सेंटर विकलांगों को दे रहा नया जीवन। PRRC सेंटर में विकलांगों को कृत्रिम अंग मुफ्त में लगाया जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 7:10 पर खुले बद्रीनाथ कपाट। 15 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया मंदिर। इस दौरान सेना के बैंड ने बजाई धुनें। लोगों ने जय बद्री विशाल के नारे लगाए। भारी बर्फबारी के बीच सैकड़ों श्रद्धालु धाम के बाहर जुटे। दिल्ली के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। अप्रैल महीने में मई जून जैसी गर्मी पड़ने के बाद अब वापस लौट बारिश। मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 मई तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया। यूपी में अगले 2 दिन गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट किया जारी। बिहार में भी भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने 19 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। करीब 10 घंटे के बाद खुला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई वाहन फंसे थे। अमृतसर में BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। करीब 2 किलो हेरोइन जब्त की। देश को मिलने वाली एक और नई एयरलाइंस सरकार ने दी मंजूरी। इस एयरलाइंस का नाम फ्लाई 91 है। किसानों के लिए अमित शाह ने लॉन्च किया नैनो लिक्विड DAP उर्वरक। अमित शाह ने कहा, इफ्को की नैनो लिक्विड DAF उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली से पंजाब के लिए रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह स्पेशल ट्रेन 11 मई से चलनी शुरू हो जाएगी।